हे गाइस, दिस इज़ कामिल हुसैन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 7 में 20 मार्क्स का आता है मिनिमम। ठीक है, कितने अदर बुक में तो 20-25 नंबर का आ जाता है। ये बड़ा ही शानदार सा चैप्टर है जिसमें आपको बेसिकली एरिया और पेरीमीटर निकालने के बारे में सिखाया जाएगा। तो आप 5-6 के बारे में ही यानी 5-6 क्लास से ही आप ये सब बनाते आ रहे हैं। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन और ज़्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पे और ज़्यादा हाई लेवल का लैंग्वेज होगा जिसमें आप लोगों को क्या वर्ड प्रॉब्लम आएगा। मेन तो बच्चों लोग को वर्ड प्रॉब्लम में ही दिक्कत होता है, बट डोंट वरी, आप इस चैनल पे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हम बेसिक फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फिगर समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहला फिगर है ये रेक्टेंगल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आयत। समझ गए, जिसका आमने सामने का भुजा यानी जिसकी आमने सामने का साइड क्या हो, इक्वल हो। देखिए ये वाला साइड के इक्वल होता है और ये वाला साइड, जैसा कि आपको पिक्चर में ही देख के पता चल रहा है। इसका नाम क्या है, इसका नाम रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल इसका नाम है। ठीक है, इसका दो फॉर्मूला होता है बेसिकली, एक एरिया का आएगा और एक पेरीमीटर का आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एरिया पेरीमीटर में कन्फ्यूजन हो रही है। अब बोलेगा भाई क्लास 7 में आप इतना हल्का हल्का पढ़ाना, क्योंकि देखिए बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग हो, उसके बाद हम लोग हाई लेवल में इन कर जाएंगे। इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस इसी पे बेसिस पे आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि एरिया पेरीमीटर में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, ये 2 × L + B, जहाँ L क्या है, ये लेंथ, अब B क्या है यानी ब्रेथ यानी B। ठीक है, यहाँ लेंथ प्लस ब्रेथ इतना लंबा लंबा नहीं लिखेंगे क्योंकि यह फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसी तरह हम लोग एरिया का भी निकाल लेंगे। तो एरिया का क्या होगा बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर मैं कॉमा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बड़ा आसान फार्मूला है L × B, यानी लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और एक बात हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिए, पेरीमीटर में जो भी आंसर आएगा वो या तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में, ये ऑब्लिक है। लेकिन इसमें क्या होगा, या तो मीटर स्क्वायर में आएगा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। और भी हम बहुत सारा यूनिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिलीमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, जितना भी होगा, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर किस में आएगा, अगर पेरीमीटर निकालने को रहेगा तो आप किस में बनाइएगा बताइए, मीटर या सेंटीमीटर में। लेकिन जब एरिया का बात आ जाए तो मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है। आप क्लास 7 में आ गए हैं, एक्सपोनेंट से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर कोई भी यूनिट हो, कोई भी नंबर ही क्यों ना हो, यहाँ पे जैसे m², m × m, तो यहाँ पे क्या होगा, m² हो जाएगा। बोलिए क्यों, क्योंकि इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, 1 + 1 2, क्योंकि दोनों का बेस है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। क्या बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही है? मैंने एक्सपोनेंट में इसे बड़ी अच्छे से क्लियर किया था। जिन बच्चों का एक्सपोनेंट प्रॉब्लम है वो लोग जाके पहले क्लियर कर लें, तब जाके ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ऐसे तो एक्सपोनेंट्स का इसमें उतना कुछ काम नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि एरिया में स्क्वायर क्यों चलता है। अगर चलते फिरते कोई आपसे सवाल कर दे तो आप उससे जवाब देने के काबिल हो सकें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर 2 मीटर है लेंथ मान लीजिए, ब्रेथ है हमारा 1 मीटर, तो नंबर को तो नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 1 = 2 हो गया। लेकिन यूनिट को भी तो यूनिट से करना पड़ेगा ना, तो यानी मीटर को अगर मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। क्या बात हमें समझ में आ रही है? लेकिन हम लोग क्वेश्चन बनाते समय मीटर सेंटीमीटर उतना लिखते नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सीधा हम लोग मीटर स्क्वायर लिख दे रहे हैं। ये आया किस तरह से, अब तो आपको पता चल गया ना। क्लास 5 में हम लोग बस रटते थे, मीटर स्क्वायर होगा लगा देंगे, एरिया में मीटर आ गया, पेरीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये वैसे नहीं होगा। तो आपको मैंने क्या बता दिया, रेक्टेंगल बता दिया। अब देखिए रेक्टेंगल बनने के लिए एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर।
कोई भी अगर यहाँ पर आधार है, मान लीजिए बेस है, अगर उस पर मैं लंबा पाई खींच दूँ तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? आनी भी चाहिए। यानी यहाँ पर क्या 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए चारों कोना में, ठीक है। यानी चारों कोना में क्या, यानी चारों एंगल हमारा कितना होना चाहिए 90, तभी ना 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 हमारा क्या होगा, यहाँ पे 360 डिग्री आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? 9 4 36। इसलिए तो रेक्टेंगल का टोटल एंगल कितना होता है बताइए, 360। इसी तरह ट्रायंगल का कितना आएगा, ट्रायंगल का होगा 180। चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, सभी के कोनों का योग कितना आएगा, तो वहाँ पर आएगा 180। लेकिन रेक्टेंगल में या फिर आपका हो गया स्क्वायर में, सर्किल में, इन सभी में आपका आएगा ये डिग्री का वैल्यू कितना, 360 यानी 360 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? तो चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो भी है, अगर आपको फिगर दिया गया है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है, फिगर से तो पता चल जाएगा कि रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में यानी कहानी की तरह क्वेश्चन होता है, क्योंकि मेंसुरेशन है तो क्वेश्चन कहानी की फॉर्म में यानी वर्ड प्रॉब्लम के तरह ही आएगा। मैं आपको पूरा बना के भी बताऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको एक पूरा रोड मैप बता दे रहा हूँ। तो जिसका लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस होगा, यानी कि जिसका लेंथ ज़्यादा होगा ब्रेथ के कंपैरिजन में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे रेक्टेंगल। समझ गए? रेक्टेंगल का मतलब ही यही होता है जिसके लेंथ ज़्यादा होता है ब्रेथ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। यानी लेंथ का क्या वैल्यू ज़्यादा होगा ब्रेथ के, अगर हम देखा जाए ब्रेथ के पास तो, ठीक है। यानी कि अगर ये 3 होगा तो इसको 2 होना चाहिए या 1.5 समथिंग जितना भी रहे, यानी लेंथ से कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर का मैंने फिगर बना दिया है। जैसे आपको देखने में ही लग रहा है कि ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे आपको पता चलेगा, इसका हर एक साइड क्या हो, इक्वल हो। जब लेंथ और जब साइड में जब डिफरेंस होता है ना, तब उसको लेंथ और ब्रेथ का नाम दिया जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। जिसका सिर्फ साइड होता है, यानी सब लेंथ बराबर होता है, ना लेंथ या ब्रेथ कुछ नहीं होता है, तो उसको क्या साइड मान लिया जाता है। वही सिनेरियो किस में है, हमारा स्क्वायर में भी है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर बराबर होता है, लेकिन इसमें भी वही रूल है कि सब पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। लेकिन आपको शो नहीं करेगा कि 90 डिग्री, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि सब जगह पे 90 होना चाहिए। तब ना 90 प्लस 90 प्लस 90 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 360 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्क्वायर, जिसका हर एक साइड क्या है, इक्वल है। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर। यहाँ पर भी मीटर के लिए पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो मीटर होगा तो मीटर लिख देंगे, या सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिख देंगे। लेकिन अगर एरिया आप निकाल रहे हैं, अगर क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है तो क्या होगा, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और वॉल्यूम का भी जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ क्यूब चढ़ जाएगा, वो कैसे चढ़ेगा वो भी मैं बता दूंगा। स्क्वायर कैसे चढ़ा ये मैंने बताया ना, अब वॉल्यूम भी बताऊंगा तो पढ़ा दूंगा। लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है, जैसा कि आपको देखने में ही लग रहा है। तो इसको हम लोग सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि पेरीमीटर और एरिया एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर बेसिकली लेंथ होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल अगर फीता से नापा जाए तो कितना लेंथ आएगा, वही पेरीमीटर हो गया है। एक यूनिक नेम दे दिया गया है क्या, पेरीमीटर, क्योंकि यहाँ कोना कानी है, यानी कि निकला, यहाँ पे अलग अलग तरह का फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है। अगर एरिया का बात किया जाए, समझ गए, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बेसिकली लेंथ ही होता है, लेकिन चारों कोना का लंबाई होता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा क्या होता है, उसे कहा जाएगा पेरीमीटर। लेकिन अब एरिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए। एरिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं कोई भी फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, चलिए स्क्वायर ही ड्रॉ करता हूँ। तो एरिया का मतलब क्या होता है, समझ गए, कि ये कितना जगह छेक रहा है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ, एकदम आराम से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मार्कर मैंने यहाँ पर रख दिया, तो मार्कर कितना जगह छेक रहा है, ज़रा बताइए, कितना जगह छेक रहा है ये, समझ गए, कितना जगह छेक रहा है, ये देखिए, जितना जगह पे जितना ज़मीन छेके हुआ है, यानी यहाँ पे आप कोई दूसरा काम तो कर नहीं सकते, यानी दूसरा चीज़ तो आप यहाँ पर रख नहीं सकते। बिल्कुल उसी तरह अगर यहाँ पे मैं कुछ भी रख दूँ, अगर यहाँ पे मैं कैप रख दूँ ये वाला,
ठीक है। तो समझ गए एरिया का मतलब क्या होता है। यहाँ पर मैं अगर यहाँ पे ये मार्कर का ढक्कन रख दूँ तो यानी ये इतना जगह छेक रहा है, यानी इतना सरफेस ये छेक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर इतना एरिया ये छेक रहा है तो यानी इसका ये एरिया हो गया। अब एक बात और ध्यान में समझिए कि पेरीमीटर को ना बीच से कोई मतलब नहीं होता है। अगर बीच से मैं खाली भी कर दूं तो उसको पेरीमीटर से कोई मतलब नहीं होगा। कैसे नहीं मतलब होगा, तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि इसका आप निकालिए तो थोड़ा पेरीमीटर, तो आप आराम से निकाल दिए क्या, ये कोना का लंबाई होगा। लेकिन इससे बीच से मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए बीच से ये खाली है, बीच से खाली है ना। लेकिन अगर पेरीमीटर इसका निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि कोना का लंबाई है ना। पेरीमीटर तो हर एक चीज़ का निकलेगा, तो यानी लेंथ ही इसका हम नाप सकते हैं कितना है। तो पेरीमीटर से कहा जाएगा, लेंथ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि लेंथ तो लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका निकल जाएगा क्योंकि इसका कोना का लंबाई है, ठीक है, यानी कोण का है, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला जाए एरिया तो नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि बीच से खाली है। यहाँ पे तो कोई दूसरा चीज़, देखिए उंगली मैंने रख दिया आराम से, तो यहाँ पे दूसरा चीज़ तो आराम से आ जा रहा है, ठीक है, यानी अंदर से तो खाली है, खोखा है, तो इसका कैसे निकलेगा एरिया, समझ गए। तो ये एरिया उसी चीज़ का निकलता है जो अंदर से भरा हुआ हो, यानी कि वो प्लेन हो। यानी अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ बीच में मान लीजिए कुछ नहीं, ठीक है, बीच में अगर कुछ नहीं है। पेरीमीटर और एरिया का मतलब हमने समझ लिया। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए पेरीमीटर यानी कि कोना का लंबाई, इसको बीच से कोई मतलब नहीं। बीच से अगर खाली भी रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको बस कोना से मतलब है। यानी ये कोना से लेके ये कोना तक का लंबाई को क्या कहा जाएगा, पेरीमीटर, ठीक है। बेसिकली लेंथ ही होता है, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल फिगर है। तो बोलिएगा 2 डायमेंशनल क्या होता है, जिस भी आकृति का, यानी वैसा चीज़ जिसका सिर्फ लेंथ हो और ब्रेथ हो, यानी जिसका लंबाई और चौड़ाई होता है, उसे 2 डायमेंशनल कहा जाता है, ठीक है। और 3 डायमेंशनल क्या होगा, 3 डायमेंशनल यानी कोई भी चीज़ जिसके अंदर कुछ सामान भरा जा सके, जैसे पानी, कोई भी लिक्विड सामान या कोई भी सॉलिड सामान भरा जा सके। जैसे बोतल 3 डायमेंशनल है, उसका लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, ठीक है, और हाइट भी होता है ना, कि बड़ा बोतल है कि छोटा बोतल है, समझ गए। बिल्कुल उसी तरह और यहाँ पर भी समझिए, जैसे कि कोई टंकी हुआ, ठीक है, कोई भी टंकी हुआ, समझ गए। क्या टंकी का मैं बोल सकता हूँ लेंथ भी होता है और कुछ ब्रेथ भी होता है और हाइट तो होता ही है, समझ गए। तो यानी टंकी गोल हुआ। अब मान लीजिए क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड यानी कि माचिस का डब्बा, माचिस का डब्बा में माचिस होता है कि नहीं, वो उसका वॉल्यूम दर्शा रहा है कि उसके अंदर कुछ सामान है। वॉल्यूम का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि कितना उसमें लिक्विड है, कहा जाता है कि उसमें कितना सामान आ सके। तो वो 3 डायमेंशनल है, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी हो गया। तभी हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। देखिए इसका ये लेंथ है ना, इसका ये ब्रेथ है, ठीक है, ये भी इसका लेंथ है, ये ब्रेथ। इसको मैंने डिज़ाइन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, पेरीमीटर है। लेकिन ये जो है ना, ये है आप लोगों का एरिया, यानी इसको किनारे से कोई मतलब, इसको बीच से मतलब है कि कितना जगह छेक रहा है। बीच में हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, ये ढक्कन ही मान लीजिए रख दिया मैंने। क्या पेरीमीटर में कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको लंबाई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रख दूँ ढक्कन तो इसको इफेक्ट पड़ेगा एरिया को, क्योंकि ये इसके बीच में आ रहा है, तो इतना जगह ये छेक रहा है कैप, समझ गए। तो यानी इसका एरिया में क्या घटौती होगा, समझ गए। बिल्कुल उसी तरह लेंथ और ब्रेथ में यही डिफरेंस है, समझ गए। लेंथ बेसिकली क्या चीज़ होता है, पेरीमीटर सब कोना का लंबाई का जोड़, ठीक है। अब बोलिए कि सर स्क्वायर में हम लोग लेंथ ब्रेथ क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ दोनों बराबर ही होता है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ कब बोलेंगे, जब कोई भी साइड होता है ना उसमें डिफरेंस हो जाता है, तब उसको लेंथ नाम दे दिया जाता है, जो लंबा होता है, और जो छोटा होता है उसको ब्रेथ नाम दिया जाता है। आई होप आपको इतना क्लास से पहले में नहीं पता होगा कि लेंथ क्यों होता है, ब्रेथ क्यों होता है। लेंथ और ब्रेथ में जब डिफरेंस होगा तभी उसको हम लोग बोलेंगे, समझ गए। डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो सीधा साइड बोल दें, क्योंकि वो एक्चुअल में तो साइड ही है। बेसिक फंडामेंटल क्या है उसका, साइड ही है। लेकिन जब डिफरेंस हो जाता है तब हम उसे लेंथ या ब्रेथ के नाम से जानते हैं। और हाइट कितना ऊपर ये उठा हुआ है, ये उठा हुआ है बताइए तो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी नहीं है, तो एकदम चपका हुआ है। तो यानी ये क्या है, 2 डायमेंशनल है। जैसे कि कोई भी कॉपी आप ले लीजिए, एग्जाम्पल में कोई भी कॉपी आप ले लीजिए, ठीक है। कागज़ का एक टुकड़ा हो गया, उसका लेंथ ब्रेथ होगा, लेकिन हाइट होगा ना के बराबर हाइट होगा, तो उसको नगण्य मार देंगे, ठीक है। यानी ना के बराबर है, हाइट नहीं माना हमने, क्योंकि 1 सेंटीमीटर या थोड़ा 1 सेंटीमीटर नहीं रहता, मिलीमीटर माइक्रोमीटर भी नहीं रहता है, समझ गए। एकदम पतला होता है पेपर, तो वो 2 डायमेंशनल होगा क्योंकि उसका लेंथ और ब्रेथ है, समझ गए। ये हुआ कि आपका
पता चला ये आप लोगों को पेरीमीटर एरिया में क्या डिफरेंस है। समझ गए। मैं इसलिए इतना इसको बता रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, जैसे कि मेंसुरेशन है, यहाँ आपको बोलेगा नहीं, पहला दूसरा क्वेश्चन में तो बोल देगा पेरीमीटर एरिया निकाले, लेकिन अगला क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे ना, जब बढ़िया से जब आप पढ़ेंगे डेप्थ में, ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि हम हाई लेवल में पढ़ें, अच्छा स्टूडेंट कहलाए, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में आता क्या है, वहाँ सीधा बोल देगा एक ग्राउंड है, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ दे देगा। कभी कभी तो ये भी नहीं बोलेगा कि वो रेक्टेंगुलर है या क्या स्क्वायर टाइप का है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा लेंथ ब्रेड्थ आ गया रेक्टेंगुलर है, यानी मैंने आपको पीछे ही बताया था, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था ना, लेंथ ब्रेड्थ जिसमें आ गया यानी रेक्टेंगल, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ नहीं आया समझ जाइए क्या है वो है स्क्वायर। समझ गया। तो वहाँ पे बोलेगा कि बाउंड्री करवाना है, तो आपको ये कॉमन सेंस आना चाहिए कि बाउंड्री कहाँ होता है, बीच में होता है बाउंड्री, कि किनारे किनारे होता है, किनारे किनारे होता है। समझ गए। तो यानी कि आपको किनारे किनारे का क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बोला है, पेरीमीटर का। यस, रेक्टेंगल का पेरीमीटर के क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 × L+B। समझ गए। यहाँ पे L × B लिखना क्या होगा, सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बाउंड्री हम बीच में थोड़ी लगाते हैं, घर के किनारे किनारे ना बाउंड्री लगाते हैं, यानी वो पेरीमीटर से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन में अगर ये बोल दे कि टाइल्स लगवाना है, ठीक है, टाइल्स लगवाना है घर में, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, तो टाइल्स कहाँ किनारे किनारे लगाते हैं कि बीच में पूरा लगाते हैं, यानी एरिया में लगाते हैं। बीच का बात जहाँ पे आ गया तो समझ जाइए एरिया में लगाते हैं। वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिमाग का घोड़ा दौड़ाना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे टाइल्स लगाना है तो कॉमन सेंस लगाइए, ऑब्जर्व करिए कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। बोला कि भाई टाइल्स लगाना है, टाइल्स का किनारे किनारे लगेगा, नहीं, टाइल्स बीच में लगता है। तो बीच में जैसे लगा तो समझ जाइए उसमें क्या एरिया का बात आ रहा है, तब हम L × B यहाँ पे लिखना मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 × L+B लिखना क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइल्स किनारे किनारे नहीं बीच में लगता है। समझ गए। यही क्वेश्चन है, यही बात मैं आपको खुद सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व होने लगे। जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्ज़ाम में आप अटकिएगा नहीं, क्योंकि जब मैं आपको हर एक मैथ बना दूंगा तो आपको अपना दिमाग तो चला नहीं, तो दिमाग जब चलाइएगा नहीं तो आपको क्वेश्चन क्या फीड करना पड़ेगा दिमाग में। आपका दिमाग कितना कैपेबल है, कितना आपका डेटा स्टोर करेगा। समझ गए। तो यही बात है, आपको खुद से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो बनाने पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो मैंने आपका कंसेप्ट बता दिया। जब अगले क्लास में मिलेंगे तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका पेरीमीटर और एरिया अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको 3 डायमेंशनल यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में भी बताऊंगा, जिसमें आपको एक चीज़ और पढ़ना पड़ेगा, जिसमें क्या आएगा, वॉल्यूम। ठीक है, 3 डायमेंशनल आ गया यानी कि वॉल्यूम आपको निकालने के लिए आएगा। पर डोंट वरी, मैं आप लोगों को पूरा फार्मूला वहाँ पे क्लियर करवा दूंगा, फिर उससे भी रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं वर्ड प्रॉब्लम में इन कर जाऊंगा पूरा क्लास 7 का। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।